अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्समेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अजय सदोत्रा ने कहा है कि NC इलेक्शन के दौरान दिए गए वादों को पूरा करने के लिए वादाबंद है। जम्मू में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किए गए वादों पर वादाबंद है। अजय सदोत्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली NC सरकार की तरफ से खुसूसी पोजीशन पर लाई गई करारदाद की सभी जमातों ने पहले तायीद की, लेकिन बाद में PDP और PC मुकर क्यों गई, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंतखाबात से पहले जो वादे किए और जो मंशूर बताया उस पर काम चल रहा है और इन तमाम वादों को जल्द पूरा भी किया जाएगा। बीजेपी ने लोगों को बड़ा परेशान किया, उनको मुश्किलात में रखा और आज जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग जो 10 साल में मुश्किलात में रहे तो वो उनको आज भी लोगों को साथ साथ मुश्किलात में रहे। बदकिस्मती है, हमारे लोग थोड़े भोले भाले हैं, सीधे हैं, खासकर जम्मू के लोग, तो वो इनकी बातों में आ जाते हैं। इलेक्शन में इन्होंने बोला देश खतरे में है, धर्म खतरे में है, हालांकि मेरा देश बहुत महान है, इसको कोई खतरा नहीं हो सकता। बीजेपी वाले ऐसे बोलते हैं जैसे मेरा देश जब धर्म जो शुरू में ही होता है, पर किसी के कहने से खतरा हो जाएगा, कोई खतरा नहीं हो सकता। पर हमारे लोग उस बात में आ जाते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने असेंबली में कहा कि जो ही मैंने रेजोल्यूशन लाया तो सब ने उसकी तायद की माइनस बीजेपी। तो उसके बाद इनको 5-10 मिनट के बाद आया भाई ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने हम तायद कर लें। मैं समझता हूँ जो लोगों के मसले हो ना उसमें पार्टी से ऊपर उठना चाहिए। अगर स्टेटहुड आती है, क्या उस स्टेटहुड का पीपल कॉन्फ्रेंस के लोगों को फायदा नहीं होगा? क्या उसका PDP के लोगों को फायदा नहीं होगा? क्या उसका वो जो आप इंजीनियर कहते हैं इंजीनियर के लोगों को फायदा नहीं होगा? सबको फायदा होगा। मगर ये समझते ये पता नहीं नेशनल की बात चीज है। और बीजेपी का भी यही हिसाब है। आप कहते हैं बीजेपी बोल रही है, वो सोच रहे आएगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनिशिएट किया है। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनिशिएट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट दिया। उस मैंडेट का सही फायदा उठाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने फारूक अब्दुल्ला साहब की रहनुमाई में भेज दिया दिल्ली। खुद गए, उस वक्त उन्होंने कहा कि हम पहले करेंगे डिलिमिटेशन, फिर करेंगे इलेक्शन, फिर करेंगे स्टेटहुड देंगे। भाई 2 चीजें हो गया, तीसरी भी करो। दूर दराज और सरहदी इलाकों में तिब्बी सहूलियात की अबतर सूरत हाल की तस्वीर आज तब सामने आई जब ज़िला कपवाड़ा के मत्सिल इलाके में दर्द ज़ह में मुब्तला एक हामिला खातून ने सड़क पर ही अपने बच्चे को जन्म दिया। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इलाके में बर्फ़बारी के बायस सड़क बंद हो गई थी। बर्फ़बारी के बायस मत्सिल करीब 6 माह के लिए वादी के दीगर हिस्सों से कट कर रह जाता है। मुकामी लोगों की शिकायत है कि इलाके में कोई भी मैटरनिटी यूनिट या माकूल तिब्बी सहूलियात दस्तियाब नहीं। उधर मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से सब ज़िला अस्पताल के बराबर सहूलियात उन्हें पहुँचाने की मांग की। ज़िला जम्मू के सिदरा इलाके में आज सुबह मुश्तबा धमाका खैज मवाद की इत्तला मिलने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था। इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर सर्च ऑपरेशन करके मुश्तबा जगहों पर बारीक बीनी से तलाशी ली गई, ताहम तलाशी के दौरान किसी भी किस्म की मुश्तबा शय बरामद नहीं की गई, जिसके बाद ऑपरेशन को इख्तिताम किया गया। हज 2025 के लिए जम्मू कश्मीर से सिर्फ 3602 हुजाज किराम सफ़र महमूद पर जा रहे हैं, जबकि 711 अफराद की तरफ से फ़ीस अदा न करने पर उनकी दरख्वास्त को रद्द किया गया। एदाद व शुमार के मुताबिक हज दरख्वास्तों में कमी के बायस इमसाल कुल 4313 हज दरख्वास्तें जम्मू कश्मीर और लद्दाख UT से हज कमेटी ऑफ इंडिया को मौसूल हुई थी, जिसमें
711 ऐसे अफराद की दरख्वास्तें रद्द कर दी गई हैं जो कि पहली किस्त भरने से कासिर रहे। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के हुज्जाज किराम की मजमूई तादाद 3602 रह गई है, जिनमें 55% मर्द जबकि 45% खवातीन हैं। इस तरह से करीब 8000 आज़मीन के लिए कोटा में से 55% कोटा खाली रह गया है और लगातार दूसरी मरतबा रवां साल आज़मीन बगैर किसी क़ुरा अंदाज़ी के सफ़र महमूद पर रवाना होंगे। महकमे तालीम को स्कूली इमारतों की तामीर के लिए अपनी ज़मीनें देने वाले और स्कूलों में बतौर हेल्पर काम करने वाले अफराद ने आज हंदवाड़ा में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत से मिनिमम वेज एक्ट को लागू करने की मांग की। कंटीजेंट पेड वर्कर्स के सदर अब्दुल गनी मलिक ने बताया कि स्कूलों में काम करने वाले वर्कर्स की तनख्वाहें इंतहाई कम हैं। उन्होंने हुकूमत से मुनासिब तनख्वाहें देने की मांग करते हुए मिनिमम वेज एक्ट के तहत तनख्वाहें वागुजार कराने की मांग की है। मेन मसला है इस वक्त हमारा जो हम सीपीडब्ल्यू और यहाँ कुक्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये भी वो गरीब तबका है जैसे दूसरे डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, लेकिन ये एक वाहिद डिपार्टमेंट है जहाँ अभी तक वो नहीं हुआ, इनको ये मिनिमम वेजेस नहीं मिला। लेकिन जब हम ड्यूटी के एतबार से देखेंगे तो हमारी ड्यूटी बहुत ही सख्त तरीन रही है, जिसका जिक्र जो आज मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जो हमारी मिनिस्टर साहिबा है एजुकेशन की, उन्होंने बजाते खुद अपनी ज़बान से इस चीज़ का ये इकरार किया है कि बिल्कुल इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन ये नाइंसाफ़ी हम कई दहाइयों से 2 दहाइयों से बर्दाश्त कर रहे हैं। लगातार पिछले जो दहाई से हम यहाँ जा रहे थे इक़्तिदारी अमला से, लेकिन वो हमारा मसला हल नहीं कर रहे थे। जो हमारा डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने बार बार हमारी मांग को आगे लेते हुए ये हमारे हक में कम से कम मिनिमम वेजेस लागू करने की ये कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शायद जो ब्यूरोक्रेटिक तबका था पिछले आयाम में, उनके मन के मुताबिक हम वो नहीं कर सके जिसके बिना पे ये हमें होता। के माध्यम से आप इस मीडिया की वसादत से हम जो इक़्तिदार अरबाबी इक़्तिदार हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब बराए करम इस गरीब तबके को मजीद सफ़र न करवाए और अब अपना जो आपने जान चुके हैं, आप जो पराया गवर्नमेंट थी जिन्होंने यहाँ के लोगों के आवाम के साथ कितना इस्तेहसाल किया, और इस इस्तेहसाल की भरपाई करने के लिए अब यहाँ की आवाम ने मौजूदा हुकूमत का साथ दिया है और उम्मीद करते हैं कि वो भी अब इनका भरपूर ख्याल रखें। वादी कश्मीर में सरमा में इलेक्ट्रॉनिक आलात की खरीदारी में इजाफे के बायस कांगड़ी की मांग में कमी देखी गई है और इससे वाबस्ता कारीगर मुश्किलात से दो चार हैं। ज़िला बांडीपुरा के कालूसा इलाके में कांगड़ी बनाने वाले कारीगर अगरचे हर घर में मौजूद है, ताहम कारीगरों के मुताबिक एक तरफ मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक आलात की मांग में इजाफा है, वहीं कांगड़ी की मांग में कमी आई है। कारीगरों ने बताया कि कई दाइयों से इस शोबे के साथ मुंसलिक है और इस पेशे को ज़िंदा रखे हुए हैं। कांगड़ी साजों ने बताया कि पहले के मुकाबले में अब कांगड़ी की मांग में कमी आई है। उन्होंने बताया कि हुकूमत की तरफ से उनके लिए आज तक ऐसी कोई स्कीम नहीं बनाई गई जिससे वो फ़ायदा उठाकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। कारीगरों ने इस सिलसिले में हुकूमत से उनके लिए इस शोबे को ज़िंदा रखने के लिए फलाही स्कीम बनाने की मांग की। मतलब मे गो ये तम सात बह 10 वोर क्या 10 वोर वनस बह 55 वोर नत बह 56 55 गई कार कर मगर गवर्नमेंट वजन ये कारस मज कह रफाकत क्या रफाकत मतलब वनस कांगरी वन दबल कान अनमित वड़ पे पोस तुलित क्या अनमित कस पे हाफ रेटस पे अनमित पोस तुलित अगर मतलब होर गवर्नमेंट ना कह मतलब कह लोन दिए कस पे सूद वूद वर हसा न फसा कस पे यह कार करा 10 रेतन मगर तुत और माज मिला कांगरी बराबर कहें पे मजबूर गसान पे बापरिस अगर कना 2 हथ पे तो 2.5 हथ दिन अत गोस हुकूमत का मदद कर हेकान पे वोट मज।
पुलवामा के बबहार इलाके के बाशिंदों की तरफ से रेलवे लाइन के खिलाफ एहतजाज के बाद अब जिला के गडूरा इलाके के बाशिंदों ने भी उनकी ज़री ज़मीनों से रेलवे लाइन निकालने के मंसूबे को वापस लेने की मांग की है। मुकामी लोगों ने बताया कि इलाके में पहले ही उन्होंने कई मंसूबों के लिए अपनी ज़री ज़मीनें दी हैं और अब उनके पास उतनी ज़मीन नहीं रही है। लोगों ने बताया कि उनकी ज़री ज़मीनें और बागात उनकी रोज़ी रोटी का वाहिद ज़रिया है और अगर इन ज़मीनों को भी लिया गया तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मुकामी लोगों ने रेलवे हुक्काम से रेलवे लाइन के लिए मुतबादिल रास्ता तलाश करने की मांग की है। वाज़ेह रहे महकमे रेलवे ज़िला पुलवामा के काकापोरा से शोपियां तक रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा बना रही है। वक्त की जो गवर्नमेंट ने इधर सर्वे की है रेलवे लाइन की जो काकापुर से होके शोपियां जाती है, हमारा इसमें ये इशू है कि इसमें पहले जो गुरुरा का लैंड है, गुरुरा का ही नहीं बल्कि जो एडजस्टेड गाँव भी इधर बरपुरा है, करीमाबाद है, इधर से इंदर उचुरुस है, उनका भी लैंड इसमें काफी ज़ाया हो रहा है। हमारा गुरुरा का इशू है कि पहले जो इधर टावर आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा जूम करेंगे कैमरा को, उधर से दो हाई ट्रांसमिशन जो टावर्स है वो पहले से ही गुरुरा के लैंड شوپین ٹو سری نگر روڈ ات وونک وہ بیاکھ 444 یہ یپاری ام پتہ پاور ٹاور یم گڈر مزی یندر گام بن کن کریم باد گام بن مطلب بچت حسد کی بچت یہ یپاری ون آو انک ریلوے ات کر پرس سارے 15 پہ شوپین لتر کن تو نشان تہ دتا سہ دتا سہ تروک اتھی ون یپر زمین کی سنس گامس زمین کم یہ ونکس ونان سنس بچس ونان زمین سہ مرلن من سہ کنالن من کی سہ تکن من کی سہ مرلن من یم سات یہ گو یہ مکلے ما مرلن نش اس کوت گژھو یپر یہ پہ سرکل روڈ گونگو ٹو یوت یپر بی پلووم مکلیم زمین نش روز نہ روزگار نہ یپر پرس دیت نشان ان بونڈ یپر نقصان گھس مسئلہ یہ کہ یہ یور ریلوے حض یہ آلریڈی ٹاورو زمین نمت یہ گو لینڈ ختم ات پری ورن ات بنانے کہین ام پتہ یہ ہائی وے تہ یہ یپاری ون ام پہ سرکل سہ یپر زمین کم لینڈ کم یہ صرف گرس متان اہس زمین باقی کہین یسان یہ گھس تپری گھن یپاری یہ 5 گام کن ات یہ لینڈ تور کافی تور آلریڈی کورمت نشان یہ ساری گم تور ات سروے آن لائن سروے سہ نیران تک سٹیشن تہ ہمت کتن کتن یم اچانک لوگ یپر کر سروے اہس مکلم زمین سورے یسان تہذی مادن سے ون یہ یہ سو تھی تپری اہس زمین باقی کہین مرل من زمین کوش کنال کوش ات گھان سورے نو مکان ساری وتان تھود یہ بچار پرندے کہین گھن پور یور ناظرین خبر نامہ جاری ہے لیکن اس سے پہلے ایک تجارتی وقفہ۔ تیز پن ہر ایک نوالے میں اور مرچ جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے۔ لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر جو لائے ہر ذائقے میں ایک گزب سا تیکھا پن اور بڑھائے کھانے کا سواد دگنا۔ آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر۔ کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالہ بلیک مستی چائے کا، تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے، کڑک اتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے۔ کشمیر کے اصلی چائے کے دیوانے پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے، آپ بھی پیجئے۔ ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر لذت کا ہلدی پاؤڈر جو بنتا ہے بہترین کولنگ گرائنڈنگ پروسیس سے، جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائے۔ سنہرا جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواس، لذت کا ہلدی پاؤڈر۔ باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی، کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی، ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی، لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائے بائے۔ شیورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھ روم، کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دیں آپ کو ہر پریشانی سے بڑی راحت۔ شیورٹ ڈرین کلینر، شیورٹی فار سپر ہائیجین۔ مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائقے دار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار۔ آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ۔ مٹن تو ہے
वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बच्चों को म्यारी तालीम देने के गर्ज से वुमेन्स डिग्री कॉलेज अनंतनाग में एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में स्कॉलरों, अदीबों, असातिज़ा के साथ साथ स्कूली तलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। एडिशनल प्रिंसिपल एंड सेशंस जज अनंतनाग मसरत रूही ने तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर, वहीं चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अनंतनाग फिरोज़ अहमद ने मेहमान ज़ी वक़ार के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मसरत रूही ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। उन्होंने कहा कि अगरचे हमारे बच्चों में सलाहियत की कोई कमी नहीं, ताहम उन्हें हौसला अफजाई की ज़रूरत है। Congratulating all the children who have performed wonderfully. I'm really amazed that they are so much talented, full of talent, full of energy, and I congratulate the administration, especially the principal, the administrator. The principal is Nargis madam and Nigat madam, of course. They have done, and Rosia madam. I congratulate all the organizers, the teachers, without whom it was just not possible. वादी कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में गुज़श्ता शब हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है। मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग, सोनमर्ग के साथ साथ राजदान टॉप, सिंथन टॉप, पीर की गली, बालतल, जोजिला पास के अलावा दीगर पहाड़ियों पर बर्फबारी के बायस वादी कश्मीर में सर्दी में इजाफा हुआ है। उधर बर्फबारी से गुलमर्ग में सयाहों के रश में इजाफा हुआ और सयाह बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होते नजर भी आए। I'm feeling very good actually. So felt so excited even. Actually, I came 2 days back. So I have visited the Palmark, and after then, so I have visited the Srinagar. But when I came to here, I was enjoyed a lot. Locations and the weather condition, it feels like a foreign. Actually, next month I am going to USA. I went to here, I feel okay. This is the real feel of the foreign country. Like it is a different of even to India. शुमाली ज़िला बांडीपोरा के दर्दपोरा इलाके में महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने आज एक रीछ को जिंदा पकड़ा। एहलकारों ने बताया कि पिछले कई दिनों से रीछ इलाके में घूम रहा था, जिसके बायस इलाके में खौफ हरास फैल गया था। एहलकारों की तरफ से कई रोज़ कबल कैंप लगाया गया था और रीछ को बगैर कोई नुकसान पहुँचाए आज जिंदा पकड़ा गया। नाज़रीन, ये था 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।